हेलो दोस्तों, मैं नितिन कुमार। सर्दियाँ आते ही दिल्ली एनसीआर एक गैस चेंबर में बदल जाता है। फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं और हॉस्पिटल्स में सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले बढ़ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, प्रदूषण तो भारत के हर बड़े शहर में होता है, तो दिल्ली एनसीआर में ही इतना ज़्यादा और इतना गंभीर क्यों होता है? आज के इस वीडियो में हम इसे वैज्ञानिक और ज़मीनी कारणों के साथ समझेंगे। दिल्ली की एक क्लाइमेट रिसर्च संस्था क्लाइमेटिक ट्रेंड्स ने पिछले 10 वर्षों में भारत की 11 बड़ी सिटीज़ की एयर क्वालिटी पर एक डिटेल्ड स्टडी की। इस रिपोर्ट में 3 अहम बातें सामने आईं। भारत की कोई भी बड़ी सिटी लगातार सेफ एयर क्वालिटी एक्सपीरियंस नहीं कर पाई। उत्तर भारत में प्रदूषण दक्षिण और पश्चिम भारत की तुलना में ज़्यादा सीवियर और परसिस्टेंट है, और पिछले 10 वर्षों में दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? कारणों को हम 4 हिस्सों में समझेंगे: ह्यूमन फैक्टर्स, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, मेटेरोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिसी, अर्बन प्लानिंग इश्यूज। ह्यूमन फैक्टर्स: ज़्यादा जनसंख्या और गतिविधियाँ। उत्तर भारत में जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण है गंगा और सिंधु जैसी सदानीरा नदियाँ, जो पूरे साल पानी उपलब्ध कराती हैं। ज़्यादा आबादी का मतलब ज़्यादा वाहन, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा उद्योग, ज़्यादा ऊर्जा की खपत। इसके परिणाम: व्हीकुलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, बायोमास और कोल का उपयोग, और पराली स्टबल बर्निंग। ये साफ करना जरूरी है कि पराली जलाना एकमात्र कारण नहीं, लेकिन यह सर्दियों में प्रदूषण को काफ़ी बढ़ा देता है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स: हिमालय की भूमिका: प्रदूषण को फैलने के लिए खुला रास्ता और हवा चाहिए, लेकिन उत्तर भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला मौजूद है। ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है और प्रदूषित हवा को उत्तर दिशा में फैलने नहीं देती। इस वजह से प्रदूषण उत्तर भारत में फंस जाता है, हवा बाहर नहीं निकल पाती। मेटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स: मौसम का असर। सर्दियों में कम हवा और बारिश, गर्मियों और मानसून में तेज हवाएं और बारिश होती हैं, जिससे प्रदूषण फैलकर डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन सर्दियों में हवा की गति बहुत कम होती है और बारिश लगभग नहीं होती, इसलिए प्रदूषण धीरे धीरे जमा होता जाता है। बी, टेम्परेचर इन्वर्जन सबसे क्रिटिकल कारण। नॉर्मल कंडीशन में नीचे की गर्म हवा ऊपर उठती है और हवा मिक्स होकर प्रदूषण को फैला देती है। सर्दियों में नीचे ठंडी और भारी हवा रह जाती है, ऊपर गर्म हवा की परत बन जाती है, जिससे नीचे की पॉल्यूटेड एयर फंस जाती है। इसी को टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, जो दिल्ली एनसीआर में सर्दियों में बहुत कॉमन है। सी, समुद्र से दूरी, नो कोस्टल एडवांटेज। दक्षिण और पश्चिम भारत को समुद्र के कारण कोस्टल विंड्स और ह्यूमिडिटी मिलती है, जिससे हवा साफ होती रहती है। उत्तर भारत समुद्र से दूर, सपाट और घना शहरी क्षेत्र है, इसलिए हवा डाइल्यूट नहीं हो पाती और प्रदूषण लंबे समय तक बना रहता है। अर्बन प्लानिंग पॉलिसी इश्यूज अक्सर अनदेखा कारण। यह एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चा किया जाने वाला कारण है। दिल्ली एनसीआर में सिटीज आपस में जुड़ी हुई हैं, ग्रीन बफर जोन्स कम हैं, कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल वीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी इनसफिशिएंट है, पुराने डीजल व्हीकल्स बड़ी संख्या में हैं। यह फैक्टर्स मिलकर प्रदूषण को और गंभीर बना देते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ज़्यादा होने के मुख्य कारण हैं हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और एमिशंस, हिमालय द्वारा हवा का ट्रैप्ड होना, विंटर मेटेरोलॉजी, लो विंड प्लस इनवर्श, कोस्टल विंड्स का अभाव, वीक अर्बन प्लानिंग और पॉलिसी चैलेंजेस। दिल्ली का प्रदूषण किसी एक वजह से नहीं, बल्कि भूगोल, मौसम और मानव गतिविधियों के कॉम्बिनेशन से होता है। समाधान भी तभी संभव है जब हम इन सभी पहलुओं पर साथ मिलकर काम करें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से सबसे बड़ा कारण कौन सा है, और ऐसे ही जागरूक करने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।